हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टी20 मैच साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत लिया है। ये मैच खेला जा रहा था कैनबरा में। तो पहले करेंगे स्टैट्स की बात, उसके बाद करेंगे हम उन पॉइंटर्स पे बात जो कि अगर सूर्य की नज़रों में आ जाते तो क्या पता ये मैच भी हम जीत जाते। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैट्स के साथ। तो पहले टॉस जीत करके साउथ अफ्रीका ने फिर से डिसाइड किया कि वो बॉलिंग लेंगे और उन्हें उनके पिच का पता था। इस बार वो बेटर प्रिपेयर्ड थे और उसका रंग देखने को मिला इंडियन बैटिंग में। इंडियन बैटिंग जब शुरू हुई तो टॉप ऑर्डर कुछ खास कर नहीं पाया। तिलक वर्मा ने 20 रन जोड़े, लेकिन सबसे अच्छा नॉक रहा हार्दिक पांड्या का 39 रन का 45 बॉल में। तो उसी की वजह से इंडिया टोटल 124 रन बना पाई। साथ ही बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे अक्षर पटेल, 27 रन बनाया था उन्होंने 21 बॉल में। और उसी की वजह से आप कह सकते हो कि यही 3 मेन कंट्रीब्यूशन थे जिसकी वजह से इंडिया 124 तक भी पहुंच पाई। वरना ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ये ऑल आउट हो जाएंगे। आप कह सकते हो हार्दिक पांड्या की एक एंकरिंग इनिंग थी जो एंकर की तरह काम कर रही थी इंडिया के लिए, और उसने इंडिया को 124 रन दिए और उसकी वजह से इंडिया मैच में बना रहा। अगर मैं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग की बात करूं तो थ्रू आउट द इनिंग बॉलिंग बहुत कंसिस्टेंट थी उनकी। उन्होंने रनों पर रोक लगा रखी थी, इसलिए ट्राई करते हुए बैट्समैन भी आउट होते जा रहे थे, विकेट उनको मिलते जा रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 6 विकेट गिरने के बाद हम 124 तक पहुंच गए। तो जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो उनका टॉप ऑर्डर काफी अच्छा दिख रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉमिस दिया उन्होंने, उसके बाद वो भी थोड़े लड़खड़ाए और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि ये मैच 9 के एवरेज पे चला गया था कि 9 के एवरेज से उन्हें रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी ट्रिस्टन स्टब्स की जो टिके रहे शुरू से, और उन्होंने 47 रन की पारी खेली 41 बॉलों में। और वहीं एंड में आके जेराल्ड कोएट्जी ने भी कुछ इस तरीके की इनिंग खेली कि 9 बॉल में उन्होंने 19 रन बना डाले और जो भी एवरेज चाहिए था वो उन्होंने मीट कर दिया। और 19 ओवर में ही साउथ अफ्रीका ने यह मैच जीत लिया है। तो अगर इन सब में हम बात करें, इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी जो हम मैच में बने हुए थे, क्योंकि 124 के बाद 124 रन स्कोर करने के बाद टी20 में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो मैच आप जीत जाओगे। कोई गारंटी नहीं है इसकी, अनटिल एंड अनलेस की कोई चमत्कारी परफॉर्मेंस है। तो वो चमत्कारी परफॉर्मेंस आई भी। वरुण चक्रवर्ती की 5 विकेट लिए उन्होंने। साउथ अफ्रीका के टोटल 7 विकेट गिरे थे जिसमें से 5 अकेले वरुण चक्रवर्ती ने लिए थे, एक अर्शदीप ने लिया था और एक लिया था रवि बिश्नोई ने। तो उनके 17 रन देकर के 5 विकेट लेने के बावजूद हम ये मैच हार गए। अब हम बात करेंगे पॉइंटर्स पे। तो मैं आपको बता दूं कि 19 ओवर में ही 128 रन बना दिए थे। लास्ट में बाउंड्री मारी थी साउथ अफ्रीका ने और ये मैच जीत लिया। उनको 125 चाहिए थे, उन्होंने 128 बनाए और 19 ओवर में ही ये मैच खत्म हो गया। हालांकि मैं कहूंगा कि ये मैच फिर भी थोड़ा लंबा चल गया जो स्कोर है उसको देखते हुए, और एंड में जाकर के ये एकदम थ्रिलर टाइप का बन गया था। तो 17 से लेकर 19वें ओवर तक, मतलब ये लगा लो कि इंडियंस का तो हाल 19वें ओवर में वो हुआ था कि हम सर पकड़ के बैठ गए थे कि भाई ये क्या चल रहा है मैच में। और वहीं जो दूसरे देश से देख रहे होंगे, जो ना साउथ अफ्रीका के हैं जो ना इंडिया के हैं, उनके लिए एक थ्रिलर बन गया था। तो 17वें ओवर से लेकर के 19वें ओवर तक देखने में उन्हें भी मजा आया होगा। बुरा तो हमें बहुत लगेगा इसका, लेकिन मैं इन पॉइंटर्स की शुरुआत ना उसी बात से करूंगा जो कभी महेंद्र सिंह धोनी ने कही थी कि उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमारा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है कि हम कभी कोई गेम नहीं हारे हैं। तो उस पर उन्होंने एक जवाब दिया था कि कभी तो ऐसा होगा कि कभी तो कुछ मिस होगा। और सेम चीज़ थी सूर्या के लिए भी। इतनी लंबी विन स्ट्रीक चल रही थी उनकी, तो जाहिर सी बात है सूर्या भी इस विन स्ट्रीक का बोझ नहीं उठा पाए। जैसे हम 12 साल से जो टेस्ट में लगातार जीत हो रही थी उसका बोझ नहीं उठा पाए, तो उसी तरीके से इस विन स्ट्रीक का भी वो बोझ नहीं उठा पाए और ये वाला मैच हमने फाइनली गिव अप कर दिया। लेकिन अगर इसमें हम बात करें पॉइंटर्स की, ठीक है, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, वो भी बहुत पॉजिटिवली गए हैं, क्योंकि देखो एक आध मैच तो जाएगा ही, एक आध मैच आपके हाथ से निकलेगा। और वैसे भी वो नए कप्तान है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उन्हें सब कुछ आता होगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि क्या थे वो पॉइंटर्स जहां पर हमने मिस किया या जो अच्छे थे मैच में, और हमें किस तरीके से इस मैच को देखना चाहिए था या किस तरीके से इस मैच को संभालना चाहिए था, तो मैं कहूंगा कि इस मैच में अगर हम देखें शुरू से तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा नॉक खेला, क्योंकि अगर वो एंकर नहीं डालते अपना, वो थोड़ा सा रुक के नहीं खेलते तो पूरी इंडियन टीम ढेर हो सकती थी वहां पर। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख करके। हालांकि लास्ट में वो ट्राई बहुत कर रहे थे और अगर उसमें से 2-4 हिट और आ जाते तो शायद ये मैच हम जीत भी चुके होते। तो एक पॉइंट तो ये था।
उसके अलावा अक्षर पटेल जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे वो बहुत अनलक्की रहे और रन आउट हो गए बाई चांस, बॉलर का हाथ लग गया बॉल में और विकेट में लग गई बॉल तो वो रन आउट हो गए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि जब अक्षर पटेल बैटिंग पे आए थे तो मैं सोच रहा था यार हार्दिक पांड्या से पहले क्यों, लेकिन उनके शॉट्स देख करके ये पता चला कि आखिर क्यों। तो ये डाउट नहीं था कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहे थे, मतलब टॉप ऑर्डर जो गया था ना उससे बेटर बैटिंग कर पा रहे थे वो। तो आप कह सकते हो कि एक तो वो भी था कि हम अनलक्की रहे कि अक्षर पटेल भी आउट हो गए वहां पर, तो बाद में सब कुछ आ गया था बॉलर्स पे। बैट्समैन की तो हम परफॉर्मेंस देख चुके थे और मैच का एंड जो फंसा क्योंकि हम एक टाइम पे निकल चुका था ये मैच। तो अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो स्पिनर्स सारे इकोनॉमिकल रहे थे, स्टार्टिंग में थोड़े रन पड़े हुए लेकिन बाद में सभी इकोनॉमिकल रहे थे। और अक्षर पटेल का 3 ओवर और बाकी था तो, और भाई अर्शदीप को जो चौथा ओवर दिया और उसमें जो 16 रन पड़े, ठीक है, वो 19वां ओवर डालने आए थे और उसमें उनको 16 रन पड़ गए। तो 2 ओवर में अगर 13 रन चाहिए तो फिर भी एक फाइट है, लेकिन आपका एक ही बॉलर आ रहा है, वो भी सबसे एक्सपीरियंस बॉलर आप कह सकते हो एक तरीके से टीम में अब। तो अगर आपका वो बॉलर आ रहा है और उसके बाद वो रन खा जा रहा है, 16 रन खा जा रहा है उस ओवर में, तो कुछ तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ इस तरीके से है कि उसको या तो पता नहीं कि वो क्या बॉल डालने वाला है और उसके हिसाब से क्या फील्ड लगाई हुई है, क्योंकि जो बाउंड्रीज गई हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे कि इस तरीके से खा जाएंगे हम रन। खैर जो भी है, क्योंकि देखो मैच है तो ये तो चलता ही रहेगा कि कोई बॉलर कभी रन खाएगा कभी विकेट ले जाएगा, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर अक्षर पटेल के 3 ओवर बाकी थे और उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी तो हमने उनके 3 ओवर क्यों नहीं यूटिलाइज किए बीच में। तो उनके 3 ओवर अगर हम यूटिलाइज करते तो शायद हम जीत चुके होते मैच। तो ये तक वो कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है कि अगर हम इन्हें फॉलो करते तो हम ये मैच जीत सकते थे। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि यार मैच में ऊपर नीचे चलता है, ये फिर भी थोड़ा फाइटिंग था, ये फिर भी थोड़ा फाइटिंग था। अनलाइक के जो टेस्ट सीरीज गई है वो फाइटिंग नहीं था, वो गिव अप था डायरेक्ट। तो इसमें तो ये है कि लास्ट में जाकर के ये है कि आपका 19वां ओवर चला गया तो ये तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि पूरे 16 रन ही पड़ जाएंगे उसमें। तो 16 रन खा गए अर्शदीप इसमें, और ये मतलब दुख की बात है उनके लिए ज़्यादा है क्योंकि अब वो बड़े सीनियर बॉलर्स में, मैच्योर बॉलर्स में आने लगेंगे और उसके बाद अभी कह सकते हैं कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता है तो अभी वो सीख ही रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी ना वो मैच्योरिटी हासिल कर ले। अब मैं कहूँगा कि देखो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे सूर्या अक्सर बोलते हैं कि प्लान यही था, तो जो प्लान करके आए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 19वां ओवर दे दिया अर्शदीप को। तो मैं कहूँगा कि सूर्या को भी अभी नए कैप्टन है, उन्हें भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं कहूँगा कि उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जैसे देखो हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर सोचना पड़ेगा कि यार मेरे अगर स्पिनर्स चल रहे हैं, अगर वो रन बचा रहे हैं तो मैं उनसे बॉल निकलवाऊंगा, बजाय इसके कि मेरे सारे पेसर्स कीमती साबित हुए हैं तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं पेसर्स यूज़ कर लूँ लास्ट में और रन खा जाऊँ। तो ये थोड़ा सा अगर वो मेरे हिसाब से अगर वो ध्यान देते तो ये मैच बच सकता था। अब मैच में मैन ऑफ द मैच रहे ट्रिस्टन स्टब्स। मैं ये कहूँगा कि ट्रिस्टन स्टब्स की इज्जत मेरी नज़रों में बढ़ गई इस वाले मैच में, क्योंकि जहाँ हम लोग उन्हें एक हिटर की तरह देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें एक हिटर की तरह देखते हैं और हमें लगता है कि वो आएंगे और तेज़ रन मारेंगे। वहीं आज उन्होंने मौके को देखते हुए, जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं सूर्या की कैप्टेंसी में, वो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बैटिंग में दिखी कि भाई आज मौका देखते हुए वो विकेट पे रुके रहे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि इंडियन टीम अगर इतनी जल्दी जल्दी विकेट खो सकती है, हम अगर विकेट खो सकते हैं तो मेरा टिके रहना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कोई बॉलर बचेगा नहीं और मैच हो जाएगा ख़त्म। तो वही हुआ भी, 7 विकेट उनके गिर भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रिस्टन स्टब्स टिके हुए थे उसी ने जेराल्ड कोएट्जी को दिया मौका कि उनको वो कॉन्फिडेंस दिया कि वो अपने शॉट्स खेल पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आउट भी हो गए तो दूसरी साइड से स्टब्स हैं वो निकाल सकते हैं, वो हिटिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी देर से टिके हुए थे विकेट पे, पिच को समझ चुके थे, बॉलर्स को समझ चुके थे, ऑलमोस्ट सभी बॉलर को खेल चुके थे वो, तो वो हिटिंग कर सकते थे लास्ट में। तो जब दूसरे एंड का बैट्समैन आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाता है ना कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर, आप खेल सकते हो शॉट, तो कोएट्जी ने वही किया, 9 बॉल में 19 रन मारे और पूरी तरीके से ये मैच ही निकाल दिया। तो आज का जो मैच था उसमें बिल्कुल सही मैन ऑफ द मैच दिया गया है ट्रिस्टन स्टब्स को, 41 बॉल में 47 रन मारे। और अब नेक्स्ट मैच होने वाला है सेंचुरियन में 13 तारीख को, तो उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि अब एक तरीके से जब सूर्या ने बाद में आकर के बताया कि यार ठीक है अब 1-1 की बराबरी हो गई है तो अब आगे देखने में मज़ा आएगा, तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो पॉजिटिवली ले रहे हैं चीज़ों को। आई होप कि वो मिस्टेक से सीखे भी,
क्योंकि हम अपने दूसरे कैप्टन रोहित शर्मा के साथ ये देख चुके हैं कि हम पॉजिटिव बातें बहुत करते हैं और बाद में और भी मैच हार जाते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव बातों से नहीं, जो आप हारे हो उससे कुछ सीखना भी चाहिए। तो आई होप कि वो कुछ सीखेंगे उससे और उसके हिसाब से आगे हमें वो रिजल्ट दिखेगा मैचेस में। तो अभी के लिए तो इतना ही था। मैं कहूँगा कि लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि इसी तरीके के रिव्यूज़ मैं आपके सामने लाता रहूँ। और कमेंट कीजिए इस वीडियो में, मुझे बताइए कि इस मैच में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, क्योंकि मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लगी वरुण चक्रवर्ती की। लास्ट में उनसे जो बातें हुई, तो आज उनके बेटे का बर्थडे भी था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और उन्होंने 5 विकेट लिए, तो जो एंकर्स थे उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें और ये पूछा उनसे कि आप काफ़ी टाइम तक टीम से बाहर रहे, तो आपने क्या तैयारी की। तो उन्होंने बताया कि जो आप लोकल लीग्स खेलते हो ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और जब आप कम बैक करते हो तो वही लर्निंग आपके काम आती है। तो ये उन्होंने बताया। तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स स्टिल से। और अभी के लिए मैं चलता हूँ, आदियोस।